अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है बिलाल कूर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इन्फॉर्मेटो। ये अहमद है। इसकी ज़िंदगी के दो शौक़ हैं, जंगली हयात और रफ्तार। रैंडम मैं जानता हूँ, लेकिन हर किसी की अपनी चॉइस है। अभी अहमद इन दोनों जज्बों को एक ही चैलेंज में करने के लिए वार्म अप कर रहा है। वो जितना हो सके ज़मीन के तमाम क्रीचर्स से आगे बढ़ना चाहता है। वो जानवरों की दुनिया में कितनों को पीछे छोड़ पाएगा, चलिए पता लगाते हैं। सॉरी अहमद, लेकिन इम्कानात अच्छे नहीं हैं। इंसान इतने तेज़ नहीं हैं। किसी और की तरह अहमद एक शाइस्ता औसत 3 माइल्स पर आवर पर भाग सकता है। अगरचा अच्छी खबर है, वो अब भी बहुत से ज़मीन पर रहने वाले जानवरों से तेज़ है। मिसाल के तौर पर इंसेक्ट्स और दूसरे कीड़े सिर्फ अपने छोटे साइजेस के लिए तेज़ होते हैं। हमारे यहाँ के कॉम्पिटिटिव दोस्त आसानी से इनमें से हर एक को पीछे छोड़ सकते हैं। वाकई, हत्ता के घरेलू सेंटिपीड्स, वो छोटे मॉन्स्टर खौफनाक तौर पर तेज़ी से दौड़ते हैं। ईव दूसरे जानवर जिनका साइज लगभग इंसानों जितना है, जैसे स्लॉथ्स, कोआलास और जायंट टोर्टोइज़ भी पीछे दूर छोड़े जा चुके हैं। स्लॉथ्स जगहों पर रहते हैं जहां तेज़ हरकत करना बहुत रिस्की होता है, क्योंकि शिकारी उन्हें देख लेंगे तो वो एक सुस्त 0.15 mph की रफ्तार पर हरकत करते हैं और जायंट टोर्टोइज़ ज़्यादा से ज़्यादा 0.3 mph की रफ्तार से चल सकते हैं। लेकिन ये जानवर ज़मीन के सबसे आहिस्ता वालों में से एक हैं। तो आखिरकार वक्त आ गया कि अहमद अपने रनिंग शूज़ पहन ले। अहमद बहुत फिट है और वो इस दिन के लिए सारी ज़िंदगी तैयारी करता रहा है। इसी वजह से 15 mph उसके लिए सिर्फ एक जॉग है। अगरचा ये एवरेज स्पीड है जिस पर दूसरे लोग दौड़ते हैं, अभी तक ये पेस हमारे लिए काफ़ी अच्छी है, क्योंकि हम उन अजीब जानवरों जैसे चूहों और सारी दुनिया के मकड़ों और सांपों को पीछे छोड़ सकते हैं। यहाँ पर एक लीडिंग हरीफ 6 लाइन्ड रेस रनर एक छिपकली के लिए अच्छा नाम है, जो अहमद को दिखा सके कि वो इसे बरकरार नहीं रख पाएगा। जल्दी दोस्त। अहमद जानवरों की दौड़ के आला दर्जे के लिए जाना चाहता है, तो उसने इसे ओलंपिक स्पीड पर बढ़ा दिया। 28 माइल्स पर आवर, किसी भी इंसान की रिकॉर्ड की गई सबसे तेज़ रफ्तार। जानवर जैसा कि हाथी, गुलहरियां और हत्ता के बर्फानी रीछ भी हमारे तेज़ रफ्तार दोस्त के पीछे अपनी सांस लेने के लिए रुक गए। ये एक अजीब पॉइंट है जहां इंसान बर्फानी रीछ को पीछे छोड़ सकते हैं, लेकिन वो एक ग्रिजली रीछ के सामने ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाएंगे। इसे भटकाने के लिए कुछ शहद को फेंकना बेहतर रहेगा। ये वो नुक्ता भी है जहां स्लिम अहमद ने इस सच का सामना करने का फैसला किया कि रफ्तार इंसान की मजबूत तरीन सिर्फ नहीं है, लेकिन जहानत और चालाकी है। उसके ख्याल के साथ अहमद एक बाइक पर चढ़ गया। 40 माइल्स पर आवर, ये टॉप स्पीड है जहां वो बिना किसी मोटर की मदद से बाइसिकल को चला सकता है। ये सारे रीछों और कुत्तों से भागने के लिए काफ़ी है, जैसे गीदड़, कुत्ते और भेड़िए, लेकिन वो एक भूरे खरगोश को नहीं पकड़ सकता। वो 48 mph पर दौड़ सकते हैं, लेकिन कम अज़ कम अहमद एक घरेलू बिल्ली से रेस जीत सकता है। उनके बड़े कज़न्स के बारे में क्या ख्याल है, जो अफ्रीकी घास के मैदानों की हुक्मरानी करते हैं? शेर हैरान कुन 50 mph पर दौड़ सकते हैं। ये उनकी पसंदीदा खुराक जितना है। द ब्लू विल्डरबीस्ट टाइगर 60 माइल्स पर आवर की रफ्तार पर हत्ता के ज़्यादा तेज़ हैं। और बिल्कुल इस प्लेनेट पर तेज़ रफ्तार का मुतलिक फातेह चीता शिकार के पीछे 75 माइल्स पर आवर की रफ्तार पर दौड़ते हैं। ये उन शिकारियों के लिए ज़रूरी है क्योंकि वो बहुत तेज़ प्रोंगहॉर्न एंटीलोप का पीछा करते हैं। सींगों वाले ये क्रीचर्स एक रेस ट्रैक पर आसानी से एक शेर को हरा सकते हैं। एक चीता की रफ्तार से मिलने के लिए अहमद सिर्फ अपने जिस्म की ताकत और बर्दाश्त पर इन्हसार नहीं कर सकता। इस बार वो एक गाड़ी में चढ़ गया, कुछ ज़्यादा चमकीला या तेज़ नहीं, एक सादा सूडान जो आम हाईवे स्पीड्स को बिना मसले के हैंडल कर सके। लेकिन हम इंसान कुछ नाकाबिल शिकस्त ज़मीनी मशीनें लाए हैं, पावरफुल रेस कार्स और हत्ता के जेट कार्स, साउंड बैरियर को तोड़ने के काबिल 765 माइल्स पर आवर की टॉप स्पीड के साथ। मुझे लगता है कि हम ये लड़ाई टेक्निकली ज़मीन पर जीत जाएंगे, लेकिन क्या अगर अहमद समंदरी दुनिया के जानवरों को चैलेंज करे? दोबारा इंसानों की फैंसी इजादात के अलावा इसे करने का कोई तरीका नहीं।
हम इंसानों के लिए पानी में हरकत करना मुश्किल है, जैसा कि ये हवा से डांस होता है, और रफ्तार के लिए ज़्यादा स्ट्रीमलाइंड बॉडी की ज़रूरत होती है। हमारे भारी धड़ और कमज़ोर बाजुओं के साथ हमारे पास वो नहीं है जो इसे चाहिए। कोई बात नहीं जो तमाम बाल हमें ढांपते हैं। खैर दोस्त, तुम्हें किस चीज़ का इंतज़ार है? डुबकी लगाओ। मैक्सिमम रफ्तार जो अहमद फ्लिपर्स के बगैर हासिल कर सकता है वो 3 माइल्स पर आवर है। ये मुश्किल से ईल्स को पीछे छोड़ने के लिए काफ़ी है, लेकिन वो आसानी से क्रैब्स और स्टारफिश को पीछे छोड़ रहा है। खैर हाँ, गहराई में रहने वाले इन जानवरों को अपनी ज़्यादातर ज़िंदगी हरकत करने की ज़रूरत ही नहीं होती। वो वहाँ के सबसे ताकतवर मद्दे मुकाबिल नहीं। रुकिए, फासले पर आपके पीछे वो क्या है? कुछ ट्रायंगुलर पानी से ऊपर निकलता। क्या वो एक शार्क है? जल्दी अहमद, डाइविंग सूट पहन लो। बेहतर है कि अपनी ज़िंदगी के लिए भागो। उसके मैमिलियन बालों को कवर करने वाले उसके गीले सूट के साथ और पैरों पर उन फ्लिपर्स के साथ अहमद अब ज़्यादा तेज़ 8 एमपीएच पर तैर सकता है। ये ज़्यादातर ज़मीनी जानवरों की तैराकी की महारत के बराबर है, और वो ज़्यादातर पेंगुइन्स और सी ऑटर्स को पीछे छोड़ सकता है। लेकिन वो ग्रेट वाइट ज़्यादा तेज़ आगे बढ़ रही है, और कोई हैरानी नहीं, वो 30 माइल्स पर आवर पर तैर सकती हैं। वो बिल्कुल इसके कदमों में है। कुछ ही सेकंड्स हैं जब तक वो अपना चौड़ा मुंह खोले और ओ नहीं, मैं नहीं देख सकता। अहमद, क्या तुम ठीक हो? खैर, क्या तुम चालाक नहीं हो या खुशकिस्मत? तुम आखिरी लम्हे उस सेल बोट में कूद गए। वो अब स्मूथ 18 एमपीएच पर तैर रही है। वो ग्रेट वाइट इससे कहीं ज़्यादा तेज़ तैर सकती है, लेकिन सिर्फ कम वक्त तक। वो अब तक थक चुकी होगी। कश्ती हम बैक वेल्स, सी लायंस और छोटी मछलियों से तेज़ है, लेकिन अहमद पहले से मज़ीद आगे बढ़ना चाहता है। इस बार वो एक बड़े क्रूज लाइनर में चढ़ गया। इसका गरजदार इंजन इस मेटल हल्क को 35 माइल्स पर आवर की रफ्तार पर तैरा सकता है, पीछे बैराकूडास, डॉल्फिन्स और ऑक्टोपस को छोड़ते हुए। हाँ, 8 टांगों वाले ये क्रीचर 25 माइल्स पर आवर की हैरानकुन रफ्तार पकड़ सकते हैं। लगता है कि इस चैलेंज को एक और लेवल पर ले जाने का वक्त है। अहमद ने स्पीड बोट ढूंढ ली और हवा को चीरता 90 माइल्स पर आवर की रफ्तार तक पहुंच गया। ध्यान से दोस्त, क्रैश मत हो जाना। और कांग्रेचुलेशंस, तुम एक मार्लिन से बहुत ज़्यादा तेज़ जा रही हो, जो सिर्फ 50 माइल्स पर आवर पर जा सकती है। और तुमने दुनिया की तेज़ तरीन मछली सेल फिश को पीछे छोड़ दिया है, जो 68 माइल्स पर आवर की रफ्तार पकड़ सकती है। वाहिद चीज़ जो हमारे फातेह के लिए बची है वो आसमान है। उड़ने में इंसानी सलाहियतों के बारे में बात करना कोई मजाक नहीं है। एनीवे, अहमद को किसी चीज़ की ज़रूरत है जो उसे ऊपर उठाए। लगता है कि उसने एक जेट पैक को चुना, क्योंकि ऐसा कौन नहीं करेगा जब चॉइस दी जाए। ऊपर आसमान में बादलों में सुराख करते हुए 65 एमपीएच की रफ्तार पर अहमद अब भी फ्लाइंग रिकॉर्ड ब्रेकर्स में से एक है। तमाम कबूतर, चिड़ियाँ और काले परिंदे साथ रहने के लिए काफ़ी स्लो हैं। वो अब फैल्कन्स के साथ उड़ रहा है। सही कहें तो पेरेग्रिन फैल्कन, जो कि हॉरिजेंटली 56 माइल्स पर आवर की औसत रफ्तार पकड़ सकते हैं, लेकिन इसे 69 एमपीएच तक बढ़ा सकते हैं। वहाँ हत्ता के तेज परिंदे हैं, जैसा कि बोल्ड ईगल हवा में 75 एमपीएच पर जाते हुए और उसे 99 तक बढ़ाते हुए, जब ये वाकई चाहें। कुछ हालिया मुतालात ने साबित किया है कि चमगादड़ 100 एमपीएच की रफ्तार पर उड़ सकते हैं और फिर भी एक वाइट थ्रोटेड नीडल टेल से हार सकते हैं 105 माइल्स पर आवर की रफ्तार के साथ। ये अहमद के दिन को ख़राब करने के लिए काफ़ी होगा। अगर छोटा जहाज़ ना होता जो उसने इस लम्हे के लिए किराए पर लिया था, अब 124 माइल्स पर आवर पर उड़ते हुए ऐसा लगता है कि उसे कुछ नहीं रोक सकता। हाँ, ये अहमद का पुराना हरीफ पेरेग्रिन फैल्कन है, जो ताज दोबारा लेने के लिए झपटा। अहमद को आगे बढ़ते देखते हुए परिंदा सिर्फ मुस्कुराया जब उसने ज़मीन की तरफ 240 माइल्स पर आवर की रफ्तार पर डाइव लगाई। ये लंच के लिए ऐसा कर रहा होगा। खैर, ये सब ख़त्म हो गया। फिर उसे छोड़ दो दोस्त, सिर्फ पैकिंग करो और दोबारा घर उड़ जाओ एक जंबो जेट में। ये अभी सिर्फ क्रूज कर रहा है, फिर भी स्पीडोमीटर 600 एमपीएच बताता है और हमारे पास चैंपियन है, जो कि ज़ाती तौर पर मुनसिफाना रिकॉर्ड नहीं, लेकिन एक जीत। बहरहाल, शायद एक शख्स दुनिया का तेज़ तरीन नहीं हो सकता, लेकिन इंसान रफ्तार पकड़ सकते हैं जो दूसरे क्रीचर्स के लिए नाकाबिले तसव्वुर है, और आज हम उसे साबित करने के लिए अहमद के शुक्रगुजार हैं।
تو دوستو اگر آپ نے اس ویڈیو میں کچھ نیا سیکھا تو اسے لائک، دوستوں کے ساتھ شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ میں ملتا ہوں آپ کو اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔